अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली मुआशी तरक्की के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब मुआशी तरक्की के ऊपर असरअंदाज होने वाले आपके पास तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मुआशी अवामिल, उसके बाद है सियासी अवामिल और उसके बाद मुआशरती और समाजी अवामिल है आपके पास। सबसे पहले आपके पास मुआशी अवामिल, फिर आपके पास सियासी अवामिल, फिर उसके बाद पहला आपके पास मुआशी अवामिल, दूसरा आपके पास सियासी अवामिल है और तीसरा जो है वो आपके पास मुआशरती और समाजी अवामिल। इन फैक्टर्स की वजह से मौशियत जो होती है वो उसकी तरक्की के ऊपर जो होता है वो अपने असरात जो होते हैं वो पड़ते हैं आपके पास। आज हम जो है वो सबसे पहले मुआशी अवामिल का जायज़ा लेंगे कि मुआशी अवामिल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं जिनसे आपकी इकनॉमिक जो होती है वो चेंज हो सकती है, इजाफ़ा किया जा सकता है। अगर हम उनका बेहतर तरीके से उन फैक्टर्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी जो इकॉनमी जो होती है वो ग्रो हो जाए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कुदरती ज़राए। किसी भी मुल्क के अंदर अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी भी मुल्क के अंदर अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो मुल्क जो होता है, और अगर उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर लिया जाए तो वो मुल्क जो होता है वो तरक्की याफ्ता बन जाता है आपके पास। अब नेचुरल रिसोर्सेज या कुदरती ज़राए से मुराद आपका क्या होता है? नबातात, हैवानात, जंगलात और ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के नीचे जो कुदरत की तरफ से मुफ्त नेमतें आप लोगों को जो दी हुई हैं अल्लाह ताला ने, अगर उसका आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वो फ्री में मिली हुई हैं आपके मुल्क, अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे तो आप तरक्की याफ्ता हो जाए, जैसे अमेरिका, कनाडा वगैरह। और लास्ट टाइम यानी कि आप देख सकते हैं कि सऊदीया की जो है सऊदी अरेबिया की जो आपके पास जो हिस्ट्री है उसमें अगर आप चेक करते हैं तो उसमें ऑयल और सोने की वजह से आज उसकी जो मईशत है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। सिर्फ क्या हुआ कि उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जो था वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लिया। और ऐसे ममालिक जो अपने मुल्क के कुदरती ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, या उन ममालिक के अंदर कुदरती ज़राए कम हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो इकॉनमी होती है, उनकी जो मुआशी तरक्की होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद है इंसानी ज़राए। इंसानी ज़राए में लेबर है आपके पास। अगर आपके पास वेल ट्रेंड आपके पास लेबर है, तरबियत याफ्ता आपके पास अमला है, तो आप जो होता है वो अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्लानिंग को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो होता है वो प्लान करके उसके रिज़ल्ट जो होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर टेक्निकली लेबर या फिर तरबियत याफ्ता जो लेबर है, मज़दूर जो है वो आपके मुल्क में अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उस लेबर से जो है वो ज़्यादा आउटपुट जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि कुदरती ज़राए से इस्तेफ़ादा होने के लिए आपको टेक्निकली नॉलेज जो है वो ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद थर्ड है आपके पास टेक्नोलॉजी है। अगर कोई भी मुल्क अभी तक जो है पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जदीद आलात से जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो नहीं ले रहे, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपके पास, इन तमाम ज़राए में अगर आज भी वो पुरानी टेक्निक का ही इस्तेमाल कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मुआशी तरक्की उसकी बहुत स्लो डाउन। लेकिन वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता है, जिन्होंने तरक्की कर ली है या जो तरक्की की तरफ बढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप देखेंगे कि वो उन कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होगा पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो।
उसी टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन होगी, जो उनकी आउटपुट होगी, वो भी पहले से कई गुना ज़्यादा जो होगी वो बढ़ चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि जिन ममालिक ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया या जदीद खतूत पर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता है। और जो जिन ममालिक ने अभी तक वो पुराने तरीके प्रोडक्शंस के रखे हुए अपनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आप आज भी देखेंगे वहाँ की जो तरक्की होगी वो कम होगी आपके पास। उसके बाद है तश्कील सरमाया, सरमायाकारी में इजाफा। जिन ममालिक के लोगों की बचतें कम होंगी वहाँ पर सरमायाकारियाँ भी क्या होंगी, कम। अगर किसी मुल्क के अंदर बचतों का रुझान बढ़ता है, वही जो सेविंग्स आप करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जो सेविंग्स जब आप बैंकों में जमा करवाते हैं, तो वो बैंकों के पास एक बड़ा जो होता है वो ज़र मुबादला जो होता है वो बन जाता है, और बड़ा यानी कि बड़ी रकम आपके पास बन जाती है। उसी को आगे वो फिर कर्ज़े की फॉर्म में दे देते। जब कर्ज़े की फॉर्म में देते, वही आपकी थोड़ी थोड़ी सी जो सेविंग होती है वो आगे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की फॉर्म में जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि तश्कील सरमाया, सरमायाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क के अंदर बचतों को तरगीब दी जाए। आप बचतें करेंगे, वही बचतें जो होंगी वो आगे जाकर इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होंगी, जिससे लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे, आमदनियाँ बढ़ेंगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आमदनी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगी, मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, मौशत जो होगी वो आपकी अप होना शुरू हो जाएगी, तो वो आपका जो मुल्क होगा वो तरक्की की तरफ जो होगा वो जाने लग जाएगा। उसके बाद है नंबर 5 है आपके पास ज़राए कुव्वत है, पावर सोर्सेज है आपके पास। अगर आपके मुल्क में पावर सोर्सेज ज़्यादा है, जैसे कोयला, गैस, इलेक्ट्रिसिटी आपकी सस्ती है, आपके मुल्क के अंदर प्रोडक्शन आपके मुल्क की ज़्यादा है, तो आप अपनी प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से जो है प्रोड्यूस करें, लोएस्ट कॉस्ट पर जो है वो आप अपने मुल्क की प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आपके मुल्क के पास पावर सोर्सेज जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके मुल्क के पास जो आपकी डिमांड के मुकाबले में आपके पावर सोर्सेज की डिमांड कम है, तो फिर आपके माशरे के अंदर, आपकी मईशत के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा उनका सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है किसी मुल्क की तरक्की के अंदर ज़राए कुव्वत जो होगी वो बहुत अहम रोल अदा करता है आपके पास। उसके बाद है नंबर 6 है आपके पास नकलो हमल है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपके पास। आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो जितना बेहतर होगा, आप अपनी प्रोडक्शंस को उतना ही ज़्यादा दूर दराज एरियाज तक जो होता है वो पहुंचा सकते हैं। अगर वही आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होगा वो कमज़ोर है, वीक है आपके पास, तो आपके मुल्क की जो प्रोडक्शन होगी वो दूर दराज तक जाने की बजाय सिर्फ आपके मुल्क के अंदर ही रह जाएगी और आपके एरिया के अंदर ही रह जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आप अपनी प्रोडक्शंस को दूर दराज तक जो होता है वो पहुंचा सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 है आपके पास तालीम और तरबियत जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल है आपकी डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, तो आपका जो मुल्क है वो तरक्की कर सकता है। अगर ये चीज़ें आपके मुल्क में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकता। उसके बाद है सेहत आमा है आपके पास। और साथ में आप खुराक ले लें। अगर आपके मुल्क के अंदर हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा है और आपके मुल्क के अंदर आपकी खुराक
बुनियादी जुज़ जो है वो आपके जिस्म का वो पूरा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, खुराक मिल रही है आपको, अच्छी खुराक मिल रही है खाने को, तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क जो होगा वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, आपके एक्सपेंस कम होना शुरू हो जाए, प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियों की वजह से आप जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपका खर्च बढ़ जाते हैं, आपके इनकम कम हो जाती है, इनकम सोर्स कम हो जाते हैं, आपके पास काम नहीं होता आपके पास। तो सेहत आमा और ख़ुराक अगर आप लोगों की अच्छी है तो वो मुल्क, इसका मतलब है तरक्की की तरफ जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये वो तमाम आपके पास मुआशी अवामिल हैं जिनकी वजह से कोई भी मुल्क जो होता है वो तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ सकता है। अगर इन अवामिल में कमी है या फिर हम इन अवामिल को बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब हमारे मुल्क की जो तरक्की होगी वो बढ़ने की बजाय उसके अंदर कमी होनी शुरू हो जाएगी, या फिर हम तरक्की की तरफ स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।